हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा सन्निस प्लासियोस ने। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपके होने वाले जीडी एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ है, भर भर के पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जान फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा दामोदर मावजो को। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिवशंकरी को। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को। दोस्तों, ध्यान रखें, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो अभी भी टाइम है, आप लोग उनको नोट डाउन कर लें। और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो उनको कवर करने का प्रयास करें। आप जानते हैं काफ़ी समय के बाद में, इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, फिर दोबारा आप लोगों को बैठने का मौका मिल रहा है, तो इस वैकेंसी को अब ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीतिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डेविड एलन चेपरफील्ड को। नेक्स्ट है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी को। अगला है, 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टेपोनावा ने। अगला है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन है जो कि हम लोग करंट के दोस्तों कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 सिलेक्टेड क्वेश्चन का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। अगला है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, आप लोग नाम सुने होंगे एनटीए का, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवक, आप लोग नाम सुने ही है, यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। डॉक्टर मनोज सोनी। अगला है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा परवीन सूद। वह हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये सारे सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो ये थे तो करंट का क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह का वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी व यूपी स्पेशल के स्टेटिक व करंट,
इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट, टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। इसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर PDF को आज अच्छे खासे ढंग से रिवाइज करते हैं तो दोस्तों कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन PDF की ओर। फर्स्ट PDF दोस्तों, इसमें जो हमारा लगा हुआ है बिहार SSC या बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम, आपका पूरा GK आएगा, आपका पूरा GS जिसका अच्छा खासा वेटेज है, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में बात करें स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। ये PDF दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो कि RPF कांस्टेबल और एग्जाम 2024 का है, जो कि हम दोस्तों अभी सभी लोगों को दे रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा GK जो आपके ट्रेंड में रहता है, जिस तरह से आपका पूरा GS आएगा, आपका पूरा करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। लास्ट में SSC CPO एग्जाम लगा हो, जो भी दोस्तों हम लोग अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। दोस्तों जितने लोग PDF ले चुके हैं, ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा हो सके आप लोग प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास करें, पंच करें, अंडर लाइन लगा के स्टडी करें। एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं आप लोग जानते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से किसने किया था, क्या सब कुछ सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे सब कुछ दोस्तों एक सीट के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन रखा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था, जो कि हमारे यूपी स्पेशल से भी जुड़ जाता है। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब इस सीट को आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके न मिस होंगे, ना आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को देखना। दोस्तों 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये पूरा सेंटेंस से आप लोग दोस्तों अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी NI से था। ये भी बार बार पूछा था। ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 10 मई 1857, यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछाता है के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी 29 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए कहाँ से किसने सैन्य नेतृत्व किया था उसको हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता, सबसे पहले दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। और सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ऑप्शन यानी विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं, उससे केवल कंफ्यूजन होता है, हमारे किसी मतलब का नहीं निकलता और टाइम टेकिंग हो जाता है। कानपुर से किसने किया था दोस्तों? तो नाना साहब ने किया था। यहाँ से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, जो हमारा क्वेश्चन था। झांसी से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। PDF के बारे में बात हो चुकी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024, SSC CPO एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक संस्थाएं हैं दोस्तों, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने की थी, कब की थी। यहाँ पे स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है ताकि ये टॉपिक यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन रखा गया खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखिएगा, जब भारतीय धार्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन में संस्थाएं एक साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ संस्थाओं के नाम है, फिर संस्थापक के नाम, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। अगला है आत्मीय सभा, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक, इन्होंने 1815 में दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज बिहारी बोस इनके संस्थापक हैं। उन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। उन्होंने 1915 में दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों? हिंदू महासभा तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज कभी नहीं भूल सकते आप लोग, हाईलाइटेड ही है।
स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक हैं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। आ गया ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा, ये भी बार बार पूछा था है। देवेंद्र नाथ ठाकुर इनके संस्थापक हैं। 1839 में इन्होंने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कुछ भी करें दोस्तों, आप लोग टिक लगाएं, बार बार रट्टा मारे, बेटर होगा। आप लोग दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी करने का मौका मिल जाएगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं, जो कि आपके लिए दोस्तों पूरी तरह से यूजफुल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेलूर मठ, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। अभिनव भारत संस्था, संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर हैं। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। गदर पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं, लाला हरदयाल इनके संस्थापक हैं। 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ही थे। इन्होंने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख हैं। इन्होंने 1840 में की थी। वह पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रानाडे हैं। इन्होंने 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण समाज सुधारक संस्थाएं, स्थापना व से टॉपिक्स, जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया है? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। आपका भी ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनके संस्थापक कौन है? यहाँ पे राजधानी भी डाल दी गई है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। इस तरह से दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए हम लोग कम से कम समय में अपने पूरे पाठ्यक्रम को बिना कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। क्वेश्चन रखा गया है नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद। अब चलिए एक तरफ राजवंश के नाम, फिर संस्थापक, फिर राजधानी। सबसे पहले हर्यक वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं, डाकली पूछा था हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी और इनकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश, संस्थापक शिशुनाग हैं। इन्होंने, इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? वैशाली थी। आगे बढ़ते हैं मौर्य वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक आप लोग जानते हैं। नंद वंश के शासक कौन थे? धनानंद थे, जिनको इन्होंने अपने महामंत्री चाणक्य कौटिल्य की सहायता से परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों? गुलाम वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश, संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं। इनकी दोस्तों राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, दिल्ली इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दंतिदुर्ग इनके संस्थापक थे, इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक बाबर हैं, आप लोग जानते होंगे, और इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दो थी। आगे बढ़ते हम लोग। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। कहाँ थी? दिल्ली थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा? नेक्स्ट लोधी वंश, क्या है? लोधी वंश, संस्थापक बहलोल लोधी है, इनकी राजधानी दिल्ली है। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, राजधानी की थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश, संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, राजधानी की कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक आप लोग जानते हैं महापद्म नंद, जो हमारा क्वेश्चन रखा गया था, पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। अब एक सीट लगा दी गई नीचे दोस्तों, यहीं पे सब कुछ कवर कर लिया गया है। आप इसको किसी भी तरह से ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, कुछ भी करके याद रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों सीट की ओर चलते हम लोग। इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सब कवर कर लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, सबसे पहले क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है, राजमुंदरी में है। कहाँ पे है? राजमुंदरी में। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। एक बार देखिएगा थोड़ा सा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और गन्ना प्रजनन संस्थान ये अलग है, जो कि कोयम्बटूर में है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है।
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कि बीकानेर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में है। वो भारतीय मसाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि कोझिकोड केरल में है। पूरी तरह से आप लोग इस सीट को अपडेट रखेंगे। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सबको एक सीट के जरिए पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन रखा गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अब देखिएगा, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य यानी लोकेशन। सबसे पहले क्या है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि उत्तराखंड में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। कहाँ पे? असम में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ये भी बार बार पूछा था जो कि ओडिशा में पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, क्या सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, जितने सिलेक्टेड हैं सब कवर किए गए हैं। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। एक सिंह वाले गाने के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, आप लोग जानते होंगे। अगला क्या है दोस्तों हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा क्वेश्चन था कर्नाटक में है, और राजाजी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों उत्तराखंड में है। इतने से आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हमारा स्टैटिक से क्वेश्चन है। जितने स्टैटिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, चाहे वो हमारे किसी भी टॉपिक से हो, हमारे ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिक्स से हो, हिस्ट्री से हो, इकोनॉमिक्स से हो, हमारे सारे विविध के चैप्टर से हो, हमारे जीएस यानी जनरल साइंस से, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करने का प्रयास किया गया। ध्यान देंगे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, जिनको हम लोग रैपिड फायर यानी वन लाइनर प्रश्नों के जरिए पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। नेक्स्ट है भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? करेक्ट आंसर होगा 1990 में। अगला है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता? तो ब्राजील ने। अगला है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया था? करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। आगे बढ़ेंगे, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा किताबुल हिंद तक हमारा हो चुका है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, हम लोग बात कर चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा। और जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अगला है लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो टेम्स नदी के तट पर। नेक्स्ट जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। अगला है कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? रिपीटेड है, तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। अगला बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से आता है? मेघना के नाम से। नेक्स्ट तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के मध्य में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किसके साथ? चीन के साथ। दोनों के साथ। ध्यान रखेंगे, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है, और जो दोस्तों पंचशील समझौता होता है भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन के साथ। नेक्स्ट भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा है। अगला भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के। भारत एवं पड़ोसी देश आपका पाठ्यक्रम है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब कवर कर लिए गए हैं। अगला नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तीनों सुपर क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों,
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाता है? 22 अप्रैल को। सारे सिलेक्टेड है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब? 1 मई को। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।